गुड मॉर्निंग, आप सबको नमस्ते। दृष्टि द विजन की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विकास सर। भैया हम लोग बीएससी पार्ट 3 जूलॉजी पेपर फर्स्ट में सेरीकल्चर टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसको आप कहते हैं रेशम कीट पालन। सेरीकल्चर में हम नेक्स्ट हेडिंग पर पहुंचे थे, रियरिंग ऑफ लार्वा। रियरिंग ऑफ लार्वा, इसके पहले की वीडियो में आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा क्या स्टेप चल रहा है। रियरिंग ऑफ लार्वा लिखा है, द लार्वा दैट हैचेज आउट ऑफ द एग्स इन डार्क ब्राउन इन कलर एंड इज डेंसली कवर्ड विथ काइटिनस ब्रिस्टल्स। कहने का मतलब है जो अंडे से लार्वा निकलेंगे, जो हैच आउट करके लार्वा निकलेंगे, वो डार्क ब्राउन कलर के होंगे और उनके शरीर पर काइटिनस ब्रिस्टल मतलब एक परत चढ़ी होगी। लार्वा के ऊपर काइटिन की बनी हुई एक खुरदुरी परत होगी। कहने का मतलब है कि जो अंडे से लार्वा हैच आउट करके निकलेगा उसका कलर डार्क ब्राउन होगा और साथ में उसकी बॉडी पर एक काइटिन की कवरिंग होगी। द बॉडी इज इलांगेटेड एंड ऑलमोस्टली सिलिंड्रिकल एंड इज डिफरेंशिएटेड इनटू हेड एंड 13 सेगमेंटेड ट्रंक। द बॉडी इज इलांगेटेड, शरीर थोड़ा सा लंबा दिखेगा, ऑलमोस्ट सिलिंड्रिकल मतलब बेलनाकार होगा, एंड इज डिफरेंशिएटेड और शरीर खंडों में बटा होगा, किसमें, हेड और 13 सेगमेंटेड ट्रंक मतलब एक सिर वाला हिस्सा होगा हेड, उसके पीछे का ट्रंक, और ट्रंक में कितने खंड होंगे, 13। द हेड इज डार्क ब्राउन, हेड इनका डार्क ब्राउन होता है, विथ बीटिंग एंड कटिंग टाइप माउथ पार्ट, और हेड में बीटिंग या कटिंग मतलब भोजन को कुतरने वाला जैसा मुख होता है, उसी को बीटिंग या कटिंग टाइप माउथ कहते हैं। और क्या पाया जाएगा, ए पेयर ऑफ एंटीना, एक जोड़ी एंटीना, 6 ओसली, 6 ओसली मतलब है आई स्पॉट, 6 आपको आई स्पॉट दिखेंगे। द लार्वा फीड्स ऑन फ्रेश मलबेरी लीव्स, जो लार्वा होता है वो फ्रेश मलबेरी लीव्स को खाता है, सहतूत की पत्तियों को खाता है। एंड ग्रोज इन साइज वेरी रैपिडली, और आकार में बहुत तेजी से बढ़ता है। द इंटायर लार्वल पीरियड कैन बी डिवाइडेड, अब लार्वल पीरियड को हम 5 भागों में बांट सकते हैं। एकदम शुरुआती फर्स्ट फीडिंग स्टेज पे फर्स्ट माउल्टिंग होगा, माउल्टिंग मतलब बदलाव, जैसे ही वो मलबेरी लीव्स को खाना शुरू करेगा थोड़े थोड़े बदलाव आएंगे। फिर कुछ समय बाद सेकेंड फीडिंग स्टेज, सेकेंड माउल्टिंग, दूसरी बार परिवर्तन होगा, तीसरी बार परिवर्तन होगा, चौथी बार, और जब 5वीं माउल्टिंग होगी, 5वीं माउल्टिंग मतलब 5वीं बार उसके शरीर में परिवर्तन होगा तो वो चेंज हो जाएगा मेच्योर लार्वी में। मतलब लार्वा धीरे धीरे आकार में बढ़ता जाता है, साइज में तेजी से बढ़ता है और उसमें परिवर्तन भी आते जाते हैं। तो पहला परिवर्तन, दूसरा, जब 5वीं माउल्टिंग होती है, परिवर्तन होता है, तो वो मेच्योर लार्वी बन जाता है। द मेच्योर लार्वी cases to eat, move actively in their rearing bed to seek a proper place for cocooning। लार्वा जो है वो फीडिंग को स्टॉप करता है, कुछ समय के बाद फीडिंग को स्टॉप कर देता है और कोकूनिंग के लिए, कोकूनिंग का मतलब अपनी लार्वा जो अपनी सिल्क ग्लैंड है उससे क्या निकालेगा, सिल्क निकालेगा, और सिल्क को अपनी बॉडी के चारों ओर लिपटता जाएगा। Here these secrete the cocoon and changes into pupa or chrysalis। वही है कि लार्वा के चारों ओर कोकून लिपट जाएगा, रेशम का धागा लपट जाएगा, तो कोकून स्टेज चेंज हो जाएगा, किसमें, प्यूपा या क्राइसेलिस में। फिर है रियरिंग प्रोसीजर। कैसे रियरिंग प्रोसीजर होता है, रियरिंग रूम्स एंड टूल्स आर वाश्ड। सबसे पहले चूंकि आप सिल्क इंडस्ट्री को खुद से स्टेबलाइज कर रहे हैं तो आप नेचुरल प्रोसेस तो नहीं होने देंगे कि पत्तियों पर ही कोकून बने, इसके लिए आपने तैयार क्या किया होगा, रियरिंग बेड्स, रियरिंग रूम्स एंड टूल्स, जहां पर लार्वा को कोकून में चेंज करना है, प्यूपा में चेंज करना है, उस जगह को कह रहे हैं रियरिंग रूम्स एंड टूल्स आर वाश्ड एंड स्टरलाइज्ड, उनको अच्छे से वॉश करके स्टरलाइज करना है। प्रायर टू हैचिंग ऑफ एग्स, अंडे से हैच करने के पहले, अंडे से जब लार्वा ना निकला हो उसके पहले ही आपको रियरिंग रूम वगैरह एकदम क्लीन करके रखना है। 1 or 2 hours आफ्टर हैचिंग, हैचिंग के 1 या 2 घंटे बाद द लार्वी स्टार्ट्स फीडिंग, जैसे ही लार्वा निकलता है 1 घंटे या 2 घंटे बाद वो पत्तियों को खाना शुरू कर देता है। एट दिस टाइम लार्वी आर ट्रांसफर्ड इनटू रियरिंग बेड्स, और उसी समय उनको पत्तियों से हटाकर आप रियरिंग बेड्स में रख देंगे, छोटे छोटे चैम्बर बनाए रहेंगे, क्योंकि सहतूत की पत्तियों पर अगर होता रहा ये प्रोसेस तो आपको हाई क्वालिटी का सिल्क नहीं मिलेगा, या हो सकता है वो अपने आप डिस्ट्रॉय भी हो जाए, क्योंकि पत्तियों में बहुत तेजी से हवा चली, लार्वा गिर गया
मृत हो गया। तो इसके लिए क्या करना है कि जैसे ही अंडे से लार्वा निकले आप उनको रियरिंग रूम में रख देंगे और वहां पर उसको फ्रेश मलबेरी लीव्स प्रोवाइड करेंगे ताकि आप जो रियरिंग रूम बनाए हैं वहां पर वो लार्वा फीडिंग कर सके। फिर है स्पिनिंग ऑफ कोकून। अब क्या कर रहा है यानी कि अब लार्वा से कोकून कैसे बनेगा ये प्रोसेस यहां दिखाई जाएगी। द सिल्कवर्म लार्वा हैज ए पेयर ऑफ सिल्क ग्लैंड। जो सिल्कवर्म का लार्वा होता है उसमें एक जोड़ी सिल्क ग्लैंड होती हैं विच आर यूनाइटेड टू दियर एंटीरियर पार्ट, जो एंटीरियर पार्ट में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, एंड ओपन टुगेदर इनटू स्पिनर्ट। एक अंग है स्पिनर्ट, किसी का लार्वा के माउथ पार्ट में होगा। तो जो दो सिल्क ग्लैंड की जोड़ी है, एक पेयर जो सिल्क ग्लैंड है वो दोनों एक दूसरे से जुड़ी होती हैं किसकी सहायता से, यूनाइटेड इन दियर एंटीरियर पार्ट। एंटीरियर पार्ट में दोनों एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और एक साथ खुलती किसमें है, स्पिनर्ट में। स्पिनर्ट इज मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लेबियम। माउथ का जो लेबियम होता है वही मॉडिफाइड होकर क्या बनाता है, स्पिनर्ट। एंटीरियर सेक्शन ऑफ सिल्क ग्लैंड, जो एंटीरियर सेक्शन है सिल्क ग्लैंड का, सिक्रीट सिल्क सब्सटेंस द फाइब्रोइन। जो सिल्क ग्लैंड का एंटीरियर पोर्शन है उससे एक सब्सटेंस निकलेगा जिसका नाम है फाइब्रोइन, एक प्रकार की प्रोटीन है और यही बनाएगी सिल्क। यही फाइब्रोइन जब निकलता है और हवा के संपर्क में आकर थोड़ा सा कठोर हो जाता है तो वही कहलाता है आपका सिल्क या रेशम। ड्यूरिंग स्पिनिंग, स्पिनिंग के समय, स्पिनिंग का मतलब है कि लार्वा अपने चारों ओर अपने सिल्क ग्लैंड से क्या निकालेगा, यही फाइब्रोइन, और वो फाइब्रोइन को अपने शरीर के चारों ओर लपेटता जाएगा, तो इसी को कहेंगे आप स्पिनिंग। ड्यूरिंग स्पिनिंग लार्वा स्विंग्स, लार्वा घूमता है, इट्स एंटीरियर पार्ट, अपने आगे की ओर घूमता है, स्टिक्स द सिल्क ऑन सम स्पॉट एंड टग्स इट। मतलब जो उसके सलाइवा से या जो उसके सिल्क माउथ पार्ट से जो सिल्क निकल रहा है वो अपने शरीर के एक किनारे पर चिपका लेता है, और जब सिल्क एक किनारे पर चिपक गया तो वैसे वो धागा निकलता जाएगा, उसके शरीर के चारों ओर ऐसे लिपटता चला जाएगा। दिस टग causes gelatinous of silk substance changing into silk fiber। और जैसे ही हवा के संपर्क में आएगा ये चिपचिपा पदार्थ या जिसको सिल्क कह रहे हैं वो किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, सिल्क फाइबर के फॉर्म में। द लार्वा कंटिन्यूज द स्पिन टू सिल्क थ्रेड रिपीटिंग सच मूवमेंट्स। और ये जो लार्वा है लगातार इसके चारों लगातार वो घूमता रहेगा और उसकी सिल्क उसके शरीर के चारों ओर ऐसे धीरे 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 लिपटता चला जाएगा। जैसे कि ये लार्वा है और ये घूमेगा, इसकी बॉडी के चारों ओर ऐसे कुकून, ऐसे जो रेशम निकल रहा है वो इसकी बॉडी के चारों ओर ऐसे लिपटता चला जाएगा। लगातार आपको कुछ समय के बाद एकदम गट्ठर दिखेगा कि कोई अंदर वो लार्वा मौजूद है और चारों ओर उसके वही सिल्क, मतलब जो रेशम का फाइबर है वो पूरा शरीर के चारों ओर ऐसे लिपटता चला जाता है। फिर है स्पिनिंग ऑफ कोकून इज कंप्लीटेड इन 2 days। जो ये लार्वा के चारों ओर रेशम का धागा लिपट रहा है ये लगभग 2 दिन में कंप्लीट हो जाता है। एंड आफ्टर अनदर 2 days, और लगभग इसके 2 दिन और बाद, दिस चेंजेज इनटू प्यूपा। अब ये जो कंप्लीट लार्वा के चारों ओर स्पिनिंग हो गई तो अब ये स्टेज कहलाएगी प्यूपा। ए कंप्लीट प्यूपा ऑफ सिल्क वार्म इज ब्राउन एंड स्पिंडल शेप्ड। जो एक कंप्लीट प्यूपा ऑफ सिल्क वर्म का जो कंप्लीट प्यूपा है वो ब्राउन कलर का और स्पिंडल शेप्ड यानी कि बोट के आकार का होगा, ऐसे थोड़ा सा मुड़ा हुआ। स्पिंडल शेप मतलब ऐसे, स्पिंडल आप ऐसे कहते हैं तो इसी मतलब ऐसे हल्का सा मुड़ा हुआ होगा आकार में। द प्यूपल स्टेज लास्ट फॉर 2 weeks मिनिमम। लगभग 2 सप्ताह के बाद ये प्यूपा स्टेज खत्म होगा। अगर नेचुरल प्रोसेस रही तो प्यूपा के बाद फिर एडल्ट बन जाएगा। तो ये कहानी है स्पिनिंग की। स्पिनिंग का मतलब है कैसे वो अपने शरीर के चारों ओर रेशम को लपेट लेता है। इसके बाद आएगा हार्वेस्टिंग। एक लास्ट रीडिंग बचेगी इसकी, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब है कि जब पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो आप उस सिल्क को कैसे ऑब्टेन करेंगे, उन धागों को कैसे आप अलग करेंगे और कैसे आप एक कंप्लीट सिल्क यानी रेशम को प्राप्त करेंगे। तो ये कहानी है सिल्क वार्म की, सिल्क इंडस्ट्री की। सिल्क वार्म द्वारा जो सिल्क इंडस्ट्री बनाई गई है तो इस किस तरह से कंप्लीट होगी आप इसको धीरे धीरे पढ़ेंगे। थोड़ा सा तेज चलते हैं, बताए हैं आपको भैया कि टाइमिंग की वजह से कि ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो वीडियो सेंड नहीं होगा। आप इसको 2-3 बार देखिएगा क्योंकि टॉपिक बड़ी है, एस्से लिखने को आता है और लॉन्ग क्वेश्चन आता है। आप जानते हैं
थर्ड ईयर में जो आपका सेक्शन सी होगा वो 16 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 16 मार्क्स के। एक क्वेश्चन 16 नंबर का होगा, तो 16 नंबर के लिए आपको बड़ा लिखना पड़ेगा। 2 क्वेश्चन सेक्शन सी से अटेम्प्ट करने रहते हैं, वो 16-16 नंबर के रहते हैं। तो 16 नंबर के लिए इसीलिए थोड़ा सा बड़ा जा रहा है टॉपिक, लेकिन चूंकि आता हर साल है ये, तो इसलिए आप इसको पूरा नोट डाउन करिए। जब पूरा नोट्स बना लीजिए, फिर उसके बाद वीडियो को देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप आपको और क्लियर होगा। तो स्टेप बाय स्टेप में यहाँ तक पहुँचे हैं। अगले वीडियो में हम लोग हार्वेस्टिंग देखेंगे, कैसे हम सिल्क को ऑब्टेन करेंगे, और फिर इसके बाद बचता है डिजीजेज ऑफ सिल्कवार्म, सिल्कवार्म में कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं। तो भैया ये कंप्लीट नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू भैया।